हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंटेंसेस की। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ये वीडियो सीरीज में चलेंगी। और अगर आप बीच में से कोई भी स्किप करते हो तो हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन की कड़ी आपसे छूट जाए। तो सीरीज में वीडियोज को देखिएगा, नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग इस चैनल पे नए भी आए होंगे तो हो सकता है कि उन्होंने पहले वाली वीडियो ना देखी हो, वो आज से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो स्पोकन इंग्लिश की। तो हमने एंड की थी वो वीडियो सेंटेंसेस के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंसेस की। तो सेंटेंसेस हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रोल प्ले करते हैं? ऐसी अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज, है ना, दूसरों से बात करने के लिए। चाहे हम हिंदी में तो इजीली बात कर लेते हैं, बट व्हेन वी आर हियर टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, तो इंग्लिश की मैं बात कर रही हूँ। तो इंग्लिश में सेंटेंसेस को रखने का एक ऑर्डर होता है। तो सेंटेंसेस होता क्या, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ऐसे ही नहीं कोई भी सेंटेंस बन जाता। तो हिंदी में तो जैसे मैं जोड़ जोड़ के बातें कर रही हूँ, तो ऐसे ही इंग्लिश में भी वर्ड्स को रखने का एक सर्टेन ऑर्डर होता है, तब जाके वो मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट होता है, तब जाके सामने वाला आपकी बात को समझ पाता है। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, देखेंगे। प्लेज राम क्रिकेट एवरीडे। कुछ समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश करें? दीज आर द ग्रुप्स, ओके। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ओके, अलग अलग वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मगर ये हमको मीनिंग क्लियर नहीं करे। तो अगर मैं इसको सर्टेन ऑर्डर में रखूं, अगर मैं इसे लिखती हूँ, उठाती हूँ सबसे पहले सब्जेक्ट राम, क्योंकि राम की यहाँ पर बात हो रही है। वो करता क्या है? राम प्लेस, खेलता है। तो राम के बाद आएगा कि उसका काम। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, सुनते जाइए ध्यान से, बिकॉज लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा वर्ड क्या काम करता है। क्योंकि इसके बाद वाली वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करने वाले हैं, वहीं से आपको क्लैरिटी आएगी कि अब सेंटेंस में कौन सी चीज पहले आती है, कौन सी चीज बाद में आती है। तो सबसे पहले उठाया हमने राम को, ओके, राम। फिर उठाया हमने उसका काम कि वो खेलता है। क्या खेलता है? अब वो आ जाएगा क्रिकेट। क्या खेलता है? क्रिकेट। तो राम प्लेज क्रिकेट। अच्छा, अब कब खेलता है? एवरी डे। अब मुझे समझ में आया, अच्छा ओके, क्रिकेट खेलता है रोज। राम प्लेज क्रिकेट एवरी डे। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। इनका अपना एक सर्टेन नेम है लैंग्वेज के अंदर, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर करेंगे। आगे आने वाली वीडियो सीरीज पार्ट्स ऑफ स्पीच की रहेंगी, जहां पे एक एक टॉपिक आपका बहुत थॉरोली विद टाइप्स एंड फंक्शन क्लियर किया जाएगा। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए, और ज्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। देखते हैं अब ये जो वर्ड्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं, ये कैसे अपना काम करते हैं। तो राम, यहाँ पर सेंटेंस के अंदर ये एक सब्जेक्ट, वो वाला सब्जेक्ट नहीं जो आप पढ़ते हो, सब्जेक्ट यहाँ पे हम हिंदी में इसे बोलते हैं कर्ता। अच्छा, वैसे इसको अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो मैं इसे बोलती हूँ डूअर। तो ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। वैसे इसका इंग्लिश लैंग्वेज में जो नाम है वो है नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। तो ये नाउन है। अब मैं बात करती हूँ इस वर्ड की, तो ये है आपका वर्ब, ओके, खेलता है, तो ये वर्ब है। अच्छा, ये जो है ये भी एक नाउन है, बट सेंटेंस के अंदर जब आ गया है तो ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ये है आपका एडवर्ब, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पहले तो आया नाउन, फिर आ गई आपकी वर्ब, उसके बाद आया आपका ऑब्जेक्ट, फिर आया आपका एडवर्ब। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में इनके क्या टाइप होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, सेंटेंस के अंदर किस ऑर्डर में आते हैं, ये सब हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, कुकिंग फूड फैमिली फॉर मदर माय। ओके, तो कुछ समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कोई ऑर्डर ही नहीं है सेंटेंसेस का। तो दोबारा से इसको मैं रीऑर्डर करती हूँ। मैंने लिखा माय mother is cooking food for family. नाउ अब मुझे पता लग रहा है भैया मेरी मम्मी जो है वो खाना बना रही है फैमिली के लिए, अभी बना रही है, इस मोमेंट पे बना रही है। तो अब देखेंगे आप, ये क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया, ओके। कौन सा प्रोनाउन है, क्या टाइप है? ये क्या हो गया? ये नाउन हो गया। ये वर्ब हो गई आपकी, ये आपकी मेन वर्ब आ गई आईएनजी के साथ। ये फिर से ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। फिर से ये ऑब्जेक्ट आ गया, फैमिली आ गया, नाउन आ गया यहाँ पर, ओके। तो ये इनके ऑर्डर, रीऑर्डर, इनका फंक्शन, इनके काइंड्स, ये हम सब सीखने वाले हैं।
आगे आने वाली वीडियोस में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर हमने ये देखा कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस कैसे रीऑर्डर में रखे जाते हैं ताकि वो मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए, सामने वाले को हमारी बात समझा पाए। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो वर्ड है उसे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। अब इनकी डिटेल वीडियो आगे शेयर की जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, and don't forget to subscribe the channel and share the video with your loved ones. Thank you.